नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, जिसे हम एक्सियम 4 के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं, 41 सालों बाद जब राकेश शर्मा 1984 में 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, अब हमारे देश से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। ये मिशन जो यूरोपियन यूनियन, नासा, इसरो और ये संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी की है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे आपके लिए इस मिशन का क्या मतलब है? एक आम भारतीय जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? और इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी, इस अंतरिक्ष अनुसंधान के विषय में पूरी जानकारी हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ पुनीत सर से लेंगे, जानेंगे उनसे इस पूरे स्पेस मिशन के बारे में, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खास बातें हैं, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पुनीत, ये जो पूरा मिशन है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं संक्षेप में कि ये क्यों, किस लिए, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, और दूसरा कि हम भारत के रहने वाले लोग जो एक साधारण भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और हमारी भारत सरकार ने इस पर इतना सारा जो राजकोष का व्यय किया है या महत्वपूर्ण तरीके से इस पर सरकार ने ध्यान दिया है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद सर। देखिए, एक्सियम 4 मिशन जो है, ये बेसिकली नासा, इसरो और एक कंपनी है एक्सियम, इन तीनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है। इसमें इसरो ने नासा के साथ एक समझौता किया था, और उस समझौते के तहत जो है, जो हमारे इस अंतरिक्ष यात्री हैं, इनकी ट्रेनिंग और इसके बाद इनको स्पेस में भेजने का काम जो है वो नासा ने किया, और इसमें जो क्राफ्ट है वो एक्सियम कंपनी ने अपना क्राफ्ट इसमें प्रोवाइड किया है। अब इस मिशन के द्वारा जो है, हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच चुके हैं। वहां पर पहुंचने के पश्चात वहां पर ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कुल मिला के इस मिशन में 60 एक्सपेरिमेंट्स किए जाने, 60 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिनमें से 7 एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिया के द्वारा डिजाइन किए गए, और वो शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम वहां पर उनको संपादित करेगी। अब जब साहब पहला सवाल है कि इसमें जो शुभांशु शुक्ला को भेजने का जो टोटल खर्च है वो करीब 550 करोड़ रुपए आया है। 550 करोड़ 550 के आसपास 550 करोड़ का खर्चा हुआ है। इतनी भारी भरकम राशि भारत सरकार ने खर्च की है इस मिशन में। तो जाहिर सी बात है, ये मिशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, तभी इतना बड़ा राजकोषीय व्यय इस मिशन के लिए किया गया है। अब इस मिशन में क्यों अंतरिक्ष यात्री को भेजना जरूरी था? उसका कारण है कि अभी 2025 चल रहा है, और 2027 में हमें अपना एक गगनयान, इसी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का छोटा मॉडल या छोटे आकार का एक स्पेस स्टेशन हमें अंतरिक्ष में बनाना है। वहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उसमें, और ये लोग कुछ दिनों तक हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, और उसके आधार पर जो आंकड़े वगैरह पैदा जनरेट होंगे, इकट्ठे होंगे, और उनके द्वारा जो अनुभव होंगे, उसके सहायता से हम 2035 के आसपास जो है अपने देश में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेंगे। वो बिल्कुल ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिलता जुलता होगा, बस आकार में अभी शुरुआत में वो छोटा होगा। वो हमारा परमानेंट स्पेस बेस होगा, यानी अंतरिक्ष में कभी भी साल के 365 दिन के 24 घंटा कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री हमारे देश का उस स्टेशन में तैनात रहेगा। अब इस स्टेशन में अगर वहां पर तक आपको BSA तक की यात्रा करनी है, अपने मिशन को वहां तक पहुंचाना है, तो उससे पहले का स्टेप है गगनयान। और गगनयान के साथ में रहने के लिए आपको वहां पर अंतरिक्ष में रहने का तरीका सीखना पड़ेगा, आपको अपने खाने पीने का ढंग सही करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, जो कि अर्थ पे दी जाती है। लेकिन स्पेस का जो रियल जो अनुभव है वो आपको अंतरिक्ष में ही मिल सकता है, वो धरती पर नहीं मिल सकता है। इसीलिए शुभांशु शुक्ला को अभी जो है इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। अब तो ये रही पहली बात कि भेजने का प्राइम रीजन ये रहा। दूसरा है कि वहां पर भी ये 7 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जैसे कि
एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है टार्डिग्रेड्स। ये ऐसा जीव है जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी नहीं मरता है, इसके ऊपर रेडिएशन का असर नहीं होता, तो इससे हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं और इसके ऊपर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ों की डिज़ाइन की जा सकती, कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जा सकती ताकि लंबे समय तक अगर कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहे तो ऐसी स्थिति में उसमें विकिरण वगैरह का प्रभाव कम से कम हो। फिर आम आदमी के बारे में बात करते कि इससे आम देश की अर्थव्यवस्था या जो हमारे आम लोग हैं उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, स्पेस रिसर्च में जब भी हम जाते हैं तो अगर आपके पास एक परमानेंट स्पेस स्टेशन होता है तो वहाँ पर आप कैंसर से संबंधित दवाओं के बारे में खोज करते हैं, आप डायबिटीज की बहुत सारी मेडिसिन, इंसुलिन की ताकत बढ़ाने वाली मेडिसिन, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी घातक बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो अंतरिक्ष में इजाद की जाती है, उनका रिसर्च जो है वहां पर होता है। क्योंकि अभी भारत के पास इस तरह का कोई स्टेशन है नहीं, इसलिए भारत और अन्य देश जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी संस्थाओं पे निर्भर, जिससे इसकी रिसर्च की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हमारा खुद का रिसर्च स्टेशन कल को रहा तो ये दवाएं हम कम कीमत पर हम उनकी रिसर्च कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारे देश के भारतवासियों को और हमारा जो मित्र देश है उनको भी हम सस्ते दामों में ये दवाएं उपलब्ध करा पाएंगे। तो पहली चीज तो है कि दवाएं। फिर इससे स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज निकलती हैं, जैसे कि वाटर फिल्ड प्यूरिफिकेशन, आम आदमी के पास सस्ते वाटर प्यूरिफायर पहुंच जाना, स्पेशल तरह के सिंथेटिक मटेरियल जिनकी सहायता से कपड़े बनाए जा सकते हैं, फायर रिटार्डेंट्स यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे घर में आग न लगे। तो ये स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बनाए तो जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या भारतीय स्पेस एजेंसी के लिए बनाए जाएंगे, लेकिन उसका असर जो है वो अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा, हमारे देशवासियों को। तो ये स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज की सहायता से इन सबको देशवासियों को हमारा फायदा मिला। फिर आता है कि स्पेस टूरिज्म। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कहीं पे भी भेजने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर की एक भारी भरकम फीस दी जाती है। 550 करोड़ रुपया हमने खर्च किए। इसी तरह से जब हमारा स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो हम अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को भी वहां पर ला सकते हैं या स्पेस टूरिज्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो कि हमारे रेवेन्यू को बहुत, जो हमने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है वो कई 100 गुना वापस बनकर हमारे पास वापस लौटने वाला है। फिर हमारा पड़ोसी देश है चीन, वो उसका स्पेस स्टेशन ऑलरेडी अंतरिक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में जो भी रेस में पीछे रह गया वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ता चला जाएगा। और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अन्य तरह के ऑपरेशंस हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, स्पेस में अगर आपकी प्रेजेंस कम है, अगर आप स्पेस में वीक है तो फ्यूचर बिलोंग्स टू स्पेस। जो भी स्पेस में कमजोर पड़ गया वो उसके पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं। ये बात भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है और अब हम इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकते। ये जो भी मिशन है इसका एक एक पैसा और इसमें लगा हुआ एक एक मिनट का एफर्ट वो अल्टीमेटली हमारे ही देश को कई गुना और कई हजार गुना चेंज होकर वापस हमारे देश को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इस मिशन की खास बात। तो आपने देखा, जाना और समझा कि हमारे लिए ये अंतरिक्ष का मिशन कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से हम सभी भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है और गर्व के साथ साथ आने वाले समय में ये हमारे भविष्य को कई तरह के लाभ भी प्रदान करेगा। वो चाहे सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, दूरसंचार या मौसम विज्ञान या तरह तरह के अन्य तकनीकें हों, इसका लाभ हमको मिलेगा और साथ साथ भारत के लिए राजस्व एकत्रित करने और नए स्रोत इकट्ठा करने का एक नया माध्यम बनेगा। इस तरह से आपने देखा, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट पुनीत सर ने इस पर बहुत ही विस्तृत रूप से हमें बताया आसान शब्दों में कि इस XCM4 मिशन की क्या खूबियां हैं। इसी तरीके के प्रोग्राम को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए हमारा YouTube चैनल वैद ICS लखनऊ। धन्यवाद। धन्यवाद।